और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर सचिन पायलट आने वाले हैं। आज सुबह 8:45 में रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। 11:30 बजे से राजीव भवन में शुरू होगा बैठकों का दौर। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और वरिष्ठ नेताओं की होगी बैठक। दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की होगी बैठक। 3 बजे जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे सचिन पायलट और शाम 4:30 बजे मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। रात 8 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ भी बैठक होनी है। यानी कि लगातार आज बैठकों का जो सिलसिला है कांग्रेस में वो जारी रहेगा। लगभग 8:45 बजे के आसपास सचिन पायलट रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद से जो बैठकों का सिलसिला शुरू होगा वो रात को 8 बजे के बाद तक जारी रहेगा। और लगातार मोनिका हमारे साथ बनी हुई है, जानकारी लेंगे। मोनिका, जिस तरह से यहाँ पर बैठकों की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी गई है, कांग्रेस में ये जो बैठकों का आज दिन भर सिलसिला चलने वाला है, क्या कुछ मायने इन बैठक के पीछे? और सचिन पायलट आ रहे हैं ऐसे समय में जब तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल, आप देखिए कांग्रेस के जो प्रभारी सचिन पायलट है आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर है और ये जो सचिन पायलट है आज सुबह 8:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। 11:30 बजे राजीव भवन में बैठकों का जो दौर है वह शुरू होगा। कई प्रकार की जो बैठक है वह रखी गई है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक है वह होगी। दोपहर 12:30 बजे से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। 3 बजे जिलाध्यक्षों की बैठक जो है वह सचिन पायलट लेंगे और शाम 4:30 बजे मोर्चा प्रकोष्ठ जो है संगठन के अध्यक्षों के साथ उनकी जो बैठक है वह होगी और रात 8 बजे कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक है वह लेंगे। तो कुल मिलाकर आज दिन भर कांग्रेस में मैराथन बैठक जो है वह चलने वाला है। ऐसे में जो प्रभारी है सचिन पायलट वो कई प्रकार की बैठकें लेंगे और इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत जो कई जो दिग्गज हैं, कई जो कार्यकर्ता है, मोर्चा प्रकोष्ठ है, प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ जो मोर्चा संगठन जिलाध्यक्ष सभी इसमें जो है वह शामिल होंगे। बहुत ही मायनों में ये जो बैठक है महत्वपूर्ण माना जा रहा है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष, लगातार जो बैठकें चल रही है और इसी क्रम में प्रभारी सचिन पायलट जो है कांग्रेस की तमाम बैठकें लेंगे। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद मोनिका। समर्पित किया है संगठन के लिए, इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं। बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो जो हमें तब्दीलियां करनी है, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। आज रात को सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का, उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह यहाँ छत्तीसगढ़ में कल उन्होंने कहा कि बरसात में भी नक्सलियों को चैन से सोने और बैठने नहीं। हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना चाह रहा हूं कि न सिर्फ इस प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी जहां पर भी इस प्रकार की हिंसा होती है, नक्सल हिंसा तो कोई लोग अंजाम देते हैं, तो उसका समापन सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन इसमें
जैसे मैं बार बार कहता हूं, रेखांकित करना चाहता हूं कि बहुत सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। सारी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार करवाती है। करने वाले जो हमारे अर्धसैनिक बलों के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, वो अपनी जान पर खेलकर इन चीजों में अपना भूमिका निभाते हैं। तो कार्रवाई पारदर्शी हो, जवाबदेही लोगों की तय होनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष ऐसा निकले उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा सर कि बरसात में हनुमान जी रुक जाते थे, लेकिन बरसात में भी नक्सलियों को अब चैन नहीं मिलेगा, लगातार हमारे जवान जो है। देखिए, मैं कहता हूँ बार बार भाषण देने से नहीं होना चाहिए, जमीन पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को अंत में इस पूरा जो अब तक का घटनाक्रम रहा हिंसा का, लोगों को ने शहादत दी है, बहुत लोग अपनी बलिदान दे चुके हैं, उसका लोगों को जो प्रदेश के लोग हैं उसका लाभ उनको मिले और हिंसा के रास्ते को लोग छोड़ें, हम सभी लोग चाहते हैं। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे रायपुर पहुंचे सचिन पायलट को। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है और आज से 2 दिन तक वो छत्तीसगढ़ में ही रहने वाले हैं और आज रायपुर पहुंचे हैं सचिन पायलट। आपको बता दें 11:30 बजे राजीव भवन में बैठक शुरू होगी। बैठकों का दौर आज शुरू होगा।